एक महान शख्स ने कहा है, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। यानी कि फेलियर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं बट कोशिश ही ना करना वो एक्सेप्ट मैं नहीं कर सकता हूं। तो इसी महान शख्स ने जो ये स्टेटमेंट दिया है उसकी आज हम स्टोरी की बात करने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया है, कितनी मुश्किलें फेस की है, आज जो लेवल पे है एक बहुत बड़े लेवल पे है और आज मैं और आप हर कोई, पूरा हिंदुस्तान, शायद पूरी दुनिया उनको जानती है। चलिए हमारी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी पूरी सुनिएगा, आपकी काम की स्टोरी है। माई सेल्फ मानव पिंडे, फाउंडर ऑफ MBA मेघीवाला एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जुलाई 1985 को जो लड़का है उसका जन्म हुआ था, एक सिंधी फैमिली में उनका जन्म हुआ था। सिंधी फैमिली में उनकी जो सरनेम थी वो भावनानी थी और भावनानी की वजह से उनका जो नाम था वो बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसलिए उन्होंने उनका जो सरनेम था उसको रिमूव कर दिया उनके नाम से। कभी भी वो उनके नाम के पीछे उनकी सरनेम कभी नहीं लगाते। और कुछ ऐसे ही उनकी जो स्टोरी है वो स्टार्ट हुई। जब वो उनके कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे तब उन्हें उनके एक इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने वो लड़के को एक ड्रामा में परफॉर्म के लिए बोला और उनको बोला कि आपको ये ड्रामा में आपको एक आर्टिस्ट के हिसाब से परफॉर्म करना है। उन्होंने उनकी कॉलेज में एज ए आर्टिस्ट परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद उन्होंने एक ऐसी एक्टिंग की कि लोगों को एकदम एंटरटेन कर दिया, लोग उनसे कनेक्ट होना शुरू हो गए। उन्होंने कुछ डायलॉग ऐसे मारे स्टेज पे कि लोग उनके फैन होना शुरू हो गए। और ये चीज देख के उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको बताया कि आप अगर इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हो तो आप क्यों एक्टिंग लाइन में नहीं जाते हो। ये चीज उन्होंने घर पे आके उनके फैमिली के साथ डिस्कस की। जब फैमिली के साथ डिस्कस की उनके फादर ने उन्हें जवाब दिया, अगर आप इतना अच्छा एक्टिंग कर सकते हो तो आप एक्टिंग के लाइन में जा सकते हो, बट आफ्टर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। वो लड़के को ऐसा बोला गया कि अगर आप आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो ही आपको ये एक्टिंग लाइन में जाने मिलेगा। उन्होंने जैसे तैसे करके उनका ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनका जो एक्टिंग का करियर था वो उन्होंने स्टार्ट किया। उनका ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उन्होंने स्टार्टिंग में एज ए कॉपीराइटर एक जॉब की। वो कॉपीराइटर जॉब कर रहे थे, उनको अच्छी इनकम आ रही थी, बट जो उनके अंदर का एक्टर था वो अभी भी जाग रहा था। उनको उनके दिमाग से और दिल से एक ही आवाज आ रही थी, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम्हारा लिए एक्टिंग ही बेस्ट है। और उसके दिल में रात दिन यही चलता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। और उन्होंने उनकी जो जॉब थी उसको क्विट कर दिया और वो थिएटर्स में धक्का खाना शुरू कर दिया। उन्होंने रोज थिएटर्स में जाते थे, बातें करते थे, वहां पे लोगों से पहचान बनाते थे लोगों से। वो कैसे भी करके कुछ भी करने को रेडी थे, कोई भी काम करने को रेडी थे, बट एक बार उनको थिएटर में अगर काम मिल जाता था। उनको एक दिन एक काम मिला थिएटर में। स्टार्टिंग में वो लाइट्स ऑफ करना, कैमरा ऑफ करना, लाइट्स को एक जगह सेटअप करना, उनका पूरा सेट बनाना, सेट गिराना, साफ सफाई करना, चाय लाना, ये सब काम वहां पे उनको सेट में कराया जाता था। तो भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे कोई भी काम मिले बट मैं ये काम करता रहूंगा। और वो ये काम क्यों कर रहे थे कि अगर वो सेट पे काम करेंगे तो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर्स है फिल्म के, उनके साथ कांटेक्ट में रह पाएंगे और उनको बता पाएंगे उनका इंटरेस्ट। और कभी उनको मौका मिला तो उनकी एक्टिंग बता के वो उनका जो स्किल्स है वो प्रूव कर पाएंगे और वो कभी भी एक्टिंग में घुस सकते। इसलिए उनका वो जॉब था वो कंटिन्यू करे जा रहे थे। कभी चाय लाना, कभी सफाई करना, कभी लाइट्स लगाना, कभी सेट बनाना, कभी सेट गिराना, ये सब काम है वो करते जा रहे थे। वो इतने सालों से ये सब काम करे जा रहे थे, चेयर हटाना, सब कुछ करना, वो सब काम कर रहे थे ताकि वो डायरेक्टर से अच्छा रिलेशन बना पाए। तो भी उनका जो काम था, उनको जहाँ पे पहुंचना था वहां पे वो पहुंच नहीं पा रहे। बहुत बार खुद के ऊपर उनको सेल्फ डाउट हुआ कि कभी ये मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है कि अगर मैं मेरी करियर है वो ये साफ सफाई में बिगाड़ दूंगा तो मैं कब एक्टर बन पाऊंगा। तो भी उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, थोड़ा वेट कर लो, आज नहीं तो कल तुम्हारा वक्त आएगा। और 2010 में फाइनली उनका वक्त आया और उनको एक फोन कॉल आया और फोन कॉल पे बताया गया कि आपको एज अ एक्टर लीड रोल में सिलेक्ट किया गया है। बैंड बाजा बारात जो फिल्म थी उसमें उनको लीड रोल मिला। और बैंड बाजा बारात एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उनको रोमांटिक और कॉमेडी सीन करना था और उनको एज अ लीड रोल हीरो का काम करना था। और एस बैंड बाजा बारात जो फिल्म थी उनमें उनके जो प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर थे उनकी कुछ ऐसी स्टोरी थी कि उनको एज अ लीड रोल में एक नया चेहरा चाहिए।
क्योंकि पुराने चेहरे वो वहाँ पे उनको फिल्म में फिट नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको एक ऐसा नया चेहरा चाहिए। और इसलिए जो लड़का था उनका चांस वहाँ पे लग गया, और उनको फ्राइडे तक वो लड़का था वो साफ सफाई करता था, लोगों को चाय देता था, लाइट्स लगाता था, और मंडे को एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी, और फोन कॉल की वजह से मंडे को वो एक सेलिब्रिटी बन गया। और उनकी जो पहली फिल्म थी वो उन्होंने की बैंड बाजा बारात, और जिसको आज हम जानते हैं रणवीर सिंह के नाम से। रणवीर सिंह आज हम और आप जानते हैं कि इंडिया के टॉप 100 सेलिब्रिटीज में उनका नाम आता है। और उसके बाद जो बैंड बारात थी वो उनका बहुत हिट गई, और 121 करोड़ का जो टर्नओवर था उन्होंने क्रॉस किया बॉक्स ऑफिस में। और ऐसे ही फिर उनकी जो काम था और सक्सेस स्टोरी थी स्टार्ट होती गई। उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स की, उसके बाद बहुत सारी फिल्म में सक्सेस हुए, और फिर उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, और आज रणवीर सिंह को हम जानते हैं। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको थोड़े टाइम तक रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम छोड़ के वापिस आ जाओगे। अगर रणवीर सिंह वो चाय बेचते थे, वहां पे चाय देते थे लोगों को, लाइट्स लगाते थे, वो लगाने में अगर हार मान के वापिस आ गए होते, बोल रहे होते कि अगर मेरा करियर इसमें नहीं है मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, अगर उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया होता, डायरेक्टर से कॉन्टेक्ट नहीं किए होते, तो आज वो इतने बड़े एक्टर नहीं होते। वैसे ही आपकी और मेरी लाइफ में अगर आप कोई सिचुएशन में काम कर रहे हो, किसी पॉइंट पे काम कर रहे हो, आप गोल पे काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट थोड़े टाइम के लिए नहीं दिख रहा है, आपको छोड़ नहीं देना है, वो कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते रहना है। जैसे अगर पत्थर के ऊपर सालों तक आप पानी गिराते रहोगे तो पत्थर भी टूट जाएगा, वैसे आपका भी जो गोल है उसके ऊपर आप सालों तक मेहनत करते रहोगे, एक दिन पत्थर की तरह आपका जो गोल है वो भी आपको मिल जाएगा, और 100% आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसी मोटिवेशनल, ऐसी इंस्पिरेशनल, ऐसी स्टार्टअप स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको यहाँ पे वीडियो मिलता रहेगा। अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है कर सकते हैं, आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहां पे भी आपको डेली शॉर्ट स्टोरीज और शॉर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।